नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, जीएसटीआर 9 और 9C भरने का टाइम क्लोज आ चुका है 31 दिसंबर 2024 से पहले। तो बहुत सारे आपको ऑलरेडी यहाँ पे सेशंस मिल गए हैं कि कैसे हमें तैयार करना अपना जीएसटीआर 9 और 9C। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चैनल्स पे वीडियोस अवेलेबल है। उसके सिवा जो बहुत से Q&A यानी कि क्वेश्चंस अभी भी रह जाते हैं टैक्स पेयर के लिए, जो अपना 9 और 9C खुद बनाते हैं। पहली बार अगर कोई भर रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आपके सवाल जितने भी हैं, आई होप इस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे, सारे आंसर आपको मिलने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा ताकि सारे इन्फॉर्मेशन, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। लाइक शेयर करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को सेट कर लीजिए ऑल पे, ताकि रेगुलर आपको ऐसे अपडेट्स मिलती रहे। और इसके सिवा भी अगर आपको लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन, आपका कोई ऐसा सवाल है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, उसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, चलिए हम लोग अपना वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो ये बेसिक सवाल है ना, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर जीएसटीआर 9 और 9C फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24। देखिए, जहाँ तक टाइम लिमिट का सवाल है 23-24 का 31 दिसंबर 2024 है टाइम लिमिट, उससे पहले पहले आपको भर लेना होगा, ये तो सभी को पता है। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9 और 9C। देखिए, 9 और 9C दोनों में अंतर क्या है। रजिस्टर 9 जो है, इसमें हमें सारा कुछ डिटेल डालना पड़ रहा है, यानी कि आउटवर्ड और इनवर्ड सप्लाई का इनपुट और आउटपुट सारा डिटेल जाता है। और 9C जो होता है वो एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टाइप का होता है, जिसे सेल्फ सर्टिफाई करके हमें देना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स टू बी इनक्लोज विद द जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें इनक्लोज करना पड़ता है, अटैच करना पड़ता है। तो देखिए, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो कॉमन बेसिक डॉक्यूमेंट जाता है वो जाता है आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस। अगला सवाल है, कैन जीएसटीआर 9 भी रिवाइज। देखिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जीएसटीआर 9C बिल्कुल रिवाइज नहीं हो सकता है, 9 भी रिवाइज नहीं हो सकता है। एक बार आप भर लिए तो वो डाटा फ्रीज होता है, अब उसको आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो भी हम लोग अपने पीरियोडिकल रिटर्न में यानी जीएसटीआर 1 और 3B में गलतियां करके आते हैं, उसे हम अपने 9-9C में रेक्टिफाई कर लेते हैं। लेकिन 9 और 9C भरने से पहले आप अच्छी तरह से, पूरी तरह से श्योर हो जाए, उसके बाद अपना 9-9C भरे, क्योंकि एक बार भरने के बाद आप उसे रिवाइज नहीं कर पाएंगे। कैन एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी सर्टिफाई फॉर्म जीएसटीआर 9C। इसका मतलब है, क्या 9C को इंटरनल ऑडिटर सर्टिफाई कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। आपको एक एक्सटर्नल ऑडिटर से सर्टिफाई करना पड़ेगा। सीबीआईसी ने इसके ऊपर क्लेरिफिकेशन देते हुए नोटिफाई भी कर दिया था अच्छी तरह से। इस पॉइंट को आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अगला सवाल है, शुड फॉर्म जीएसटीआर 9 बी फाइल्ड स्टेट वाइज फॉर एवरी रजिस्ट्रेशन अंडर द सेम पैन। मान लीजिए कि इस पैन के ऊपर अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे जीएसटी लिए गए हैं, तो क्या 9C जो है हर एक जीएसटी के लिए अलग अलग फाइल करना होगा, ये सवाल है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी का रिटर्न जो जाता है, चाहे वो पीरियडिकल रिटर्न हो यानी कि मंथली या क्वार्टरली रिटर्न हो, या फिर आपका 9C एनुअल रिटर्न हो, आपको जीएसटी वाइज यानी कि जीएसटी के नंबर वाइज करना पड़ता है। जितना भी आपका जीएसटी रहेगा उसके बेसिस पे आपको उतना रिटर्न भरना पड़ेगा। मान लीजिए 5 स्टेट में 5 जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है, तो 5 स्टेट में अलग अलग आपको 5 जीएसटी का रिटर्न जो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 9। किसे भरना है भैया? 9C और 9 दोनों किसको भरना है? तो 9C, देखिए जहाँ तक ये सवाल है कि 9C किसको भरना है, तो 9C आपका अगर 5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको कंपलसरी है 9C भरना। अदरवाइज आप उससे नीचे हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन कंपल्सन जहाँ बात है 9C का, वो 5 करोड़ से ऊपर अगर टर्नओवर है तो आपको 9C भरना पड़ेगा। अगला सवाल है, कैन जीएसटीआर 9C बी फाइल विदाउट फाइलिंग द एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9। क्या 9C जो है 9 भरने से पहले फाइल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया सकता। पहले आपको जीएसटीआर 9 भरना पड़ेगा, उसमें आपका जितना भी डिस्क्लोजर है दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप 9C भर सकते हैं। 9C बेसिकली जैसे मैंने बताया कि एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, जो आपने 9 में जो डिटेल डाले हैं, जो दिखाए हैं इनपुट आउटपुट का, उसका रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, यानी जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके साथ जो रिकॉन्सिलेशन करके वो एक स्टेटमेंट जाता है। तो पहले आपको 9 भरना होगा, उसके बाद आपको 9C भरने दिया जाएगा। अगला सवाल है, विच फील्ड्स आर ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटीआर 9 टू जीएसटीआर 9C। कौन कौन से फील्ड्स जो है जीएसटीआर 9 से ऑटो पॉपुलेट होते हैं जीएसटीआर 9C में? तो ये 3-4 पॉइंट है जो 9 से 9C में रिफ्लेक्ट होते हैं। वो होते हैं टर्नओवर का डिटेल जितना भी है,
आउटपुट का डिटेल जितना भी है, लाइबिलिटी यानी क्या उसका डिटेल जितना है वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना भी होता है उसका रिफ्लेक्शन वहाँ पे आता है। कितना आपने टैक्स किया एडजस्टमेंट करके इनपुट आउटपुट का, उसका डिटेल जाता है 9 से 9C में। ठीक है। अगला सवाल है, डज एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड स्टॉक ट्रांसफर क्रॉस चार्ज बिटवीन ब्रांच लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट? क्या अगर आपका स्टॉक ट्रांसफर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है तो वो क्या टर्नओवर में आता है? जी हाँ, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब आप ट्रांसफर करते हैं तो वो सेल की कैटेगरी में आता है। जो जीएसटी सप्लायर है जो होता है वो सेल उसे कंसीडर करता है, जो जीएसटी रिसीव करता है वो उसे परचेज रिसीव करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो ये कंसीडर होता है टर्नओवर के लिए। अगला सवाल है, डज एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड स्टॉक ट्रांसफर क्रॉस चार्ज बिटवीन ब्रांचेस लोकेटेड इन द सेम स्टेट टू डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड? देखिए, अगर सेम स्टेट में अलग अलग ब्रांचेस है और अलग अलग, या फिर जिसमें दो सिचुएशन हो सकता है कि अगर एक ही स्टेट में मल्टीपल जीएसटी आपने ले सकता है, ब्रांचेस हैविंग सेम जीएसटी और ब्रांचेस हैविंग मल्टीपल जीएसटी। यानी कि मान लीजिए एक ही स्टेट में 5 आपके ब्रांच है, पांचों ब्रांच का अलग अलग जीएसटी है, तो अलग अलग जीएसटी क्या है, अलग अलग आपका इंडिविजुअल टर्नओवर कंसीडर होगा अगर ब्रांचेस में ट्रांसफर होता है तो। लेकिन सेम जीएसटी है, एक ही जीएसटी है, तो वहाँ पर अगर ट्रांसफर होता है अलग अलग ब्रांचेस में अंडर सेम जीएसटी, तो उस केस में आपका जो है टर्नओवर जो है पांचों का एक साथ कैलकुलेट होगा। अगला सवाल है, डज अ रजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूसिवली डील इन एग्जेम्प्टेड सप्लाई एक्सीडिंग 5 करोड़ रिक्वायर्स टू फाइल जीएसटी और 9C? बिल्कुल भरना पड़ेगा। देखिए, 5 करोड़ अगर एक्सीडिंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डील करता है, 5 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करता है, तो उसको भाई जीएसटी और 9C भी, एनुअल रिटर्न भी भरना पड़ेगा। अगला सवाल है, व्हाट इज द लेट फी फॉर फेलियर टू सबमिट एनुअल रिटर्न एंड नॉट गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड? यानी कि क्या सर्कमस्टांसेस हो गए, क्या अगर आप फाइल नहीं करते टाइम के अंदर में तो क्या आपका लेट फी वगैरह होगा जीएसटी 9 और 9C के लिए? जैसे मैंने बताया था कि इसके लिए सेपरेट एक मैंने शॉर्ट भी डाला हुआ है चैनल पे कि अगर आप 31 दिसंबर 2024 से पहले 9 नहीं भरते हैं तो आपको लेट फी लगेगा, और वो लेट फी पर डे के हिसाब से लगता है। पर डे के हिसाब से यानी कि 200 रुपया अगर आपका टर्नओवर जो है 20 करोड़ से ज़्यादा है पर डे का हिसाब से। अगर 5 करोड़ से 20 करोड़ के अंदर में तो आपका लगेगा 50 रुपया, 100 रुपया, 100 50 करके 100 रुपीज़। और अगर आपका अप टू 5 करोड़ का टर्नओवर है तो आपका वहाँ पे 50 रुपीज़ लगेगा, 25 प्लस 25 करके लगता है। इसका मैक्सिमम कैपिंग लगा हुआ है, ठीक है। और इस पर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, मैक्सिमम 25,000 का पेनल्टी भी लग सकता है आपके ऊपर लेट फी के तौर पर। 9C 5B में कौन सा डिटेल जाता है जीएसटी 9C का? देखिए, जीएसटी 9C के 5B टेबल में जो अनबिल्ड जो रेवेन्यूज होते हैं जिनके लिए बिल इशू नहीं होता है वो वाला पोर्शन वहाँ पे जाता है, क्योंकि अनआइडेंटिफाइड टर्नओवर होता है उसके लिए। कुछ ऐसे टर्नओवर होते हैं जो बैलेंस शीट में तो हिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हिट करते हैं, लेकिन वो उसके लिए बिलिंग नहीं रेज होता है, तो इसलिए वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, वो जीएसटी के रिटर्न में नहीं आते हैं। तो वो वाला पोर्शन जो है नए वहाँ पे 5B वाला पॉइंट में दिया जाता है, इसके लिए बिलिंग जो हुआ नहीं हुआ, अनबिल्ड रेवेन्यू जिसको आप बोल सकते हैं। क्लियर करने में इसके सिवा भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके। अगर कोई आपका भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचती रहे। वीडियो